हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। मेरा नाम है विजय सिंह राजपूत। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मुलेटेड इन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मुलेटेड इन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है कब फॉर्मुलेटेड हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1990 1919 में। तो ये हुआ था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव नोबेल पीस प्राइज इन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला था कौन से सन में? तो आपके पास ऑप्शन है 1965, 1969, 1966, 1962। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1969 में। ऑप्शन बी 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये अभी भी मैंने डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन ए है जनेवा में। ऑप्शन ए है जनेवा में, और जनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच सिटी। जो न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन से शहर से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द फाउंडर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, द हेडक्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच सिटी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कौन से शहर में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज अ फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का जो इंडिया में कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1818 में, 1818 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है स्टोर डाटा, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा, स्कैन टेक्स्ट और एक्सेप्ट इनपुट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कैन टेक्स्ट। स्कैन टेक्स्ट जो है वो बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर नहीं है। देखिए ईपीएफओ के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, अ क्रिकेट बैट इज परचेज एट 20% डिस्काउंट। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज ₹1000, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। एक क्रिकेट बैट जो है वो हमने 20% डिस्काउंट में खरीदा। अगर उसकी सेलिंग प्राइस जो है 1000 रुपये है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? देखिए ईपीएफओ में मैथ्स बेसिक लेवल का आता है, लेकिन उसको हम कॉन्सेप्चुअल्स और ट्रिक के साथ करेंगे तो बहुत ही जल्दी से हम कर सकते हैं। पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि कोई बैट जो है जिसमें हमने 20% का डिस्काउंट लेके हमने खरीदा है, तो मान के चलते हैं कि उस बैट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 100 रुपये था। बैट का ओरिजिनल प्राइस हमने क्या मान लिया? 100 रुपये मान लिया। अगर उस 100 रुपये में हम 20% डिस्काउंट देते हैं तो 100 में 20% देंगे तो वो हो जाएगा आप कितने का? 80 का, यानी कि 80 रुपीज़। 100 वाली चीज़ को आपको 80 रुपीज़ में मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि वो 80 रुपीज़ ना हो करके 1000 है। वो 80 रुपीज़ ना हो करके वो 1000 रुपीज़ है, जो कि ये 80 का कितना टाइम्स है? 80 का है
12.5 टाइम्स है, 80 का 12.5 टाइम्स है 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल प्राइस भी 100 रुपीज़ ना हो करके इस 100 का 12.5 टाइम्स होगा। तो 100 इंटू 12.5 दैट इज़ 1250 रुपीज़। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया?